औरंगजेब हमारे आराध्य नहीं थे। औरंगजेब जो है ये एक यहाँ के बादशाह थे, लेकिन हम औरंगजेब को नहीं याद करते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को याद करते हैं और अब ख्वाजा गरीब नवाज को याद करते हैं। और सबसे ज्यादा मंदिरों को दान करने वाला चंदा औरंगजेब बादशाह थे। और वो मरने के बाद पैदा हुए यहाँ, और यहाँ मरने के बाद यही की मिट्टी में दफन हो गए। ललित मोदी, मेहुल चौकसी और ललित विजय माल्या की तरह देश का पैसा, गरीबों का पैसा लूट के नहीं भागे। आज उनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है। मतलब औरंगजेब को आप अच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हिंदुस्तान में जितने बादशाहों ने भी राज किया है, किसी ने हिंदुस्तान का बुरा नहीं किया। तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करती थी। उसके बाद अंग्रेजों की नजर इस पे पड़ी, तब अंग्रेज आकर के लूट करके यहाँ से ले गए। आपको अंग्रेज के ऊपर बोलने के लिए एक शब्द मुंह में नहीं आता है। और मुगलों के ऊपर बोलने के लिए, मुगलों ने बनाया हिंदुस्तान को हिंदुस्तान। आप उनको कहने को आप कह रहे हैं, अरे उन्होंने कुछ जैसे मोदी जी योगी सरकार में बहुत से लोग उनसे नाखुश हैं, तो क्या हम उनको गाली दे सकते हैं? औरंगजेब औरंगजेब अरे औरंगजेब से ज्यादा सोशल काम तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, हाजी वारिस पाक ने किया। उनका गुणगान लेने में कहेंगे बिद्दत है। आप अबू आजमी को नशेड़ी तो नहीं कह रहे हैं? संभवतः हो भी सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेंट वाले हैं। पर मदरसा और स्कूल वाले होते तो कुछ दिमाग काम करता। सिनेमा घरों में एक पिक्चर रिलीज होती है, उसके बाद से औरंगजेब का जिन्न जो है वो 400 साल बाद फिर से जिंदा हो जाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं औरंगजेब बड़ा महान था, उसने बड़ी मंदिरें बनवाई हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ इतिहास ये दावा करता है कि औरंगजेब एक तानाशाह था, जिसने संभाजी महाराज की आंखें तक निकलवा ली थी और बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। इस समय मेरे पास बहुत मिक्स आबादी है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। एक तरफ अयूब साहब हैं, एक तरफ शोएब साहब हैं। इन दोनों लोगों से हम ये समझेंगे कि औरंगजेब को ये कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और किस तरह से जानते हैं। सबसे पहले अयूब साहब आपसे शुरू करते हैं। औरंगजेब से सियासत इस समय बड़ी गर्म है। योगी जी कह रहे हैं कि औरंगजेब की वजह से जो सपा के नेता ने बयान दिया है उनको समाजवादी पार्टी को निकाल देना चाहिए। उधर वो कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है बड़ा महान व्यक्ति था, उसने मंदिर बनाई थी। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पर औरंगजेब की सराहना करना ये उचित नहीं है। रही बात जो है, यहाँ के मुसलमान औरंगजेब को फॉलो नहीं करते हैं। औरंगजेब हमारे आराध्य नहीं थे। औरंगजेब जो है ये एक यहाँ के बादशाह थे, ठीक है। हम लोग ख्वाजा और गौस के मानने वाले हैं। हम लोग हर धर्म के, यहाँ पर अगर विपद पड़ती है तो गोरखनाथ मंदिर जाते हैं और शहीद मुबारक खां जाते हैं, लेकिन हम औरंगजेब को नहीं याद करते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को याद करते हैं और अब ख्वाजा गरीब नवाज को याद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे एप्लीकेशन पर वो करेंगे, ये दुनिया भी हमारा हो गया, दीनी तकलीफ मुझको सुकून मिलेगा तो गरीब नवाज पे। औरंगजेब के मजार पर बता दे कोई मुसलमान आज चादर चढ़ाने गया हो, या बता दे आज मजार उसकी कहाँ है। तो राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी के धरती पर वोट की लालच में इस तरह से और भावनाओं को भड़काने का काम समाजवादी पार्टी को जिसने भी किया है उसको सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था, उसने मंदिरें भी बनाई और अच्छा काम भी किया है। ईमान है कि बादशाह एक बात आज जो है गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज, आज वो सनातनियों के दिलों के धड़कन है। आज इस सराय में जो है हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। हिंदू को भी वो बादशाह जो रहेगा उसका हक है, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। यहाँ राशन कार्ड हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। आप गोरखपुर में देखेंगे ये तमाम योजनाओं का लाभ ज्यादा मुसलमान को मिला बल्कि हिंदू को कम मिला है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन रही बात सराहना की बात है तो मेरे देश पर वो जो है हुकूमत किए हैं। औरंगजेब यहाँ के हुकूमत से है और किस तरह से हुकूमत किए हैं इतिहास गवाह है। आप औरंगजेब की बुराई कर रहे हैं? बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, ये कोई बुराई हुआ है? ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बुराई मैं किया हूँ? मतलब औरंगजेब से आप सहमत हैं? औरंगजेब बादशाह, इस बात से सहमत हूँ, हिंदुस्तान के बादशाह। लेकिन औरंगजेब अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था? अब ये तो इतिहास में आप खुद स्वयं बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? और तरह से इतिहास पढ़ा जाता है। तो अब तो योगी आदित्यनाथ की आप तारीफ करके औरंगजेब को तो वो बुरा कह ही रहा है।
औरंगजेब आप बताइए अच्छा था या बुरा? अरे औरंगजेब का अगर वो इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहासकार लोग क्रूर लिखते हैं। वही कुछ लोग जैसे अब वही आपके मुंह से, मैं तो इतिहास पढ़ी और पढ़ाई भी है। मैं इतिहास मैं आपसे जानना मैं चाहता हूं। मदरसा में पढ़ा हूँ, पाठशाला में पढ़ा हूँ। औरंगजेब की तुलना यहाँ किसी से नहीं हो सकती है। और हम लोग गौस और ख्वाजा के मानने वाले हैं। नहीं, मानने वाले आप गौस और ख्वाजा के हैं। औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, यही पूछने आए हैं। क्रूर थे, हाँ? क्रूर शासक था। क्रूर को बुरा कहा जाता है। देखिए इस नाते कि ये लोकतंत्र है। ये कुछ लोग, एक तबका मुझको हो सकता है मुझसे नाराज भी हो। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें निकलवा ली थी। औरंगजेब ने तमाम लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। औरंगजेब ने न जाने कितने दमन किए थे, गांवों को जला दिया था। तो इसको आप क्रूर ही मानेंगे कि या बुरा इंसान मानेंगे? एक बादशाह को इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ। बादशाह अगर हिंदू का भी सुन रहा है तो मुसलमान का भी सुन रहा है। कहीं कहीं आया कि बड़े न्यायप्रिय थे, बनारस में ऐसे हो गया वैसे हो गया, इस तरह से। यहाँ लोकतांत्रिक ढंग है और मजहब से जहाँ पर हिंदू तमाम है तो उनको भावनाओं से के कदर करना चाहिए। उस हिसाब से न्याय और फैसला करना चाहिए। नहीं, मैं चलिए आपसे इस सवाल पे आऊँगा। आप बता दीजिए साहब, शोएब भाई, कि औरंगजेब अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था, क्रूर था, अच्छा शासक था? अभी चाचा बता रहे थे हमारे क्रूर शासक था। लास्ट में ना कहते कहते कहना बड़ा मजबूरी में हम समझ सकते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में बता दूं 52 साल गद्दी पे राज किया। सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की आबादी उनके कार्यकाल में उनकी गद्दी के नीचे थी। और सबसे ज़्यादा मंदिरों को दान करने वाला चंदा औरंगजेब बादशाह थे। और वो मरने के बाद पैदा हुए यहाँ, और यहाँ मरने के बाद यही की मट्टी में दफन हो गए। ललित मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या की तरह देश का पैसा, गरीबों का पैसा लूट के नहीं भागे। आज उनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है। देश की आबादी को चाहिए। क्या आप यहाँ पे खड़े होकर के दिखा रहे इतना हिंदू मुस्लिम की बात, यहाँ को जानने की बात कर रहे हैं योगी जी। इनके पास विनाश के अलावा कोई नीति नहीं है, विकास की कोई नीति, कोई योजना है ही नहीं इनके पास। इनके पास जो टीम 11 काम कर रही है, बस अपने टीम 11 का पेट भर रही है। गरीब जनता को 5 किलो राशन में खुश रखा हुआ है। और जब बात होती है तो एक मूवी ला देते छावा के नाम पर। उसके डायरेक्टर ने क्या किया, जब उनके खानदान वालों ने उनसे क्लेम किया 100 करोड़ मानहानि का, तो छावा के डायरेक्टर ने माफी मांग ली। इनका पुराना इतिहास है। पहले गलती करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जब फंस जाएंगे तो तुरंत माफी मांग के बैक हो जाएंगे। कहाँ से हम देंगे 100 करोड़ रुपया? औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डलवाया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें निकलवा ली थी। क्रूर नहीं था औरंगजेब? वो जब शासनकाल पे बैठे हुए थे गद्दी पे, तब उन्होंने जो फैसला लेना था उन्होंने लिया। उन्होंने 52 साल गद्दी की राज किया हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठ करके। और जहाँ तक युद्ध की बात है, सबसे ज्यादा अधिकारी उनके ही शासनकाल में उनके नीचे काम किया। अब जैसे हिंदुस्तान में आएंगे तो हिंदू ही मिलेंगे ना अधिकारी। हिंदुस्तान में आएंगे तो हिंदुस्तान का जो और भी बादशाह हुए हैं, अकबर भी हुए हैं, शाहजहां भी हुए हैं, हुमायूं भी, लेकिन सबसे ज्यादा 800 मुगलों के इतिहास उठा के देखेंगे जो उन्होंने राज किया है, सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू बादशाह के नीचे आपको काम करने वाले मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो मरने के बाद अपना खुद का पेट चटाई बुन करके करते थे, कुरान की तिलावत करके। उनका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अभी डीप जाना पड़ेगा आपको। 52 साल का इतिहास पढ़ने में 52 मिनट में आप नहीं पढ़ पाइए किसी का। और आज का इतिहास कल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। कुंभ को छिपाने के लिए एक छावा मूवी लाया गया। कुंभ में क्या क्या हुआ है आप भी जान रहे, आपने रिपोर्टिंग की है, मुझे भी पता है, मैंने भी सारी रिपोर्टिंग देखी है। क्या क्या हुआ है वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान में। वो जान रहे हैं कि अंग्रेजों वाली जो पॉलिसी है कि हम बांटेंगे तब भी राज कर पाएंगे, इनको बांटे रहने दो हिंदू मुस्लिम में, तभी हमारा राज लंबा चल पाएगा। नहीं, आपने मतलब औरंगजेब को आप अच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हिंदुस्तान में जितने बादशाहों ने भी राज किया है, किसी ने हिंदुस्तान का बुरा नहीं किया। तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करती थी। उसके बाद अंग्रेजों की नजर इस पे पड़ी, तब अंग्रेज आकर के लूट करके यहाँ से ले गए। आपको अंग्रेज के ऊपर बोलने के लिए एक शब्द मुंह में नहीं आता है। और मुगलों के ऊपर बोलने के लिए, मुगलों ने बनाया हिंदुस्तान को हिंदुस्तान। आप उनको कहने को आप कह रहे हैं, अरे उन्होंने कुछ डिसीजन, मोदी जी योगी सरकार में बहुत से लोग उनसे नाखुश हैं, तो क्या हम उनको गाली दे सकते हैं? बादशाह तो है, मानना पड़ेगा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राज कर रहे तो हैं। अब वो कैसे कर रहे, क्या नहीं कर, अच्छा कर रहे, बुरा कर, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं, तो वैसे वो भी हुआ करते। लेकिन उनके राज में देखिए 800 साल के इतिहास में कि अंग्रेजों ने क्यों आया हिंदुस्तान? लूट नहीं तो आए, बसाने आया था। अंग्रेज ने क्या दिया? अंग्रेज के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लफ्ज? अंग्रेज के बारे में सबसे ज्यादा कुर्बानी अंग्रेजों में लिखा, उतना मुगलों ने कुर्बानी ली हिंदुस्तान की। वो तो राज थी, गद्दी का था, सारा खेल था वो।
ये मुगलों ने जो किया उनका भरपाई अंग्रेजों को भी क्यों नहीं बोल पाते एक लफ्ज भी ये। आप लोगों में से औरंगजेब के बारे में किसी को पता है? सुनिए, हम चलिए। बता दें। हाँ हाँ, ये देखिए इन्होंने स्टैंड लिया है, इन्होंने एक स्टैंड ले लिया था कि औरंगजेब एक अच्छे बादशाह थे, अपने राजकाज के दौरान जो काम किया है वो किया है। हालांकि हमारी इनसे सहमति नहीं हो सकती है, हम इनकी भी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप अपना स्टैंड नहीं ले। ये बताइए, औरंगजेब अगर बहुत बढ़िया बादशाह होता हाँ। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाँ। कहीं भी एक पार्षद बता दीजिए उनके खानदान का हो, कोई कहीं एक प्रधान उनके खानदान का हो, मेरी कमाई मेरे औलाद पर आती है। हाँ, ये बादशाह का पर नहीं, अब लोकतंत्र है, एक भी कहीं बता दीजिए। हाँ। दूसरी बात की वो ये ठीक है, नमाज पढ़ते नमाजी सब कुछ तो सही बात है, एक बादशाह का जो रोल होता है वो पूरे आवाम के लिए होता है, न कि एक तरफा होता है। ठीक है, अभी आपने कहा है आजादी के लड़ाई में एक भी मुगल नहीं थे। आप चौरी चौरा कांड में चले जाइए, अब्दुल्ला जोल्हा स्टेट बना, अब्दुल्ला जोल्हा आजादी की लड़ाई वो लड़ा। काकोरी कांड में अशफाकुल्लाह शहीद हुए, तमाम ऐसे हैं। लेकिन मुगल का बता दीजिए कि एक नाम मुगल औरंगजेब, और यहाँ जो है जो प्रचार हो गया मुगल 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 मुगल, ये मुगल का बताइए एक भी कहीं से हमारे आज़ादी की लड़ाई में हो कहीं कहीं है? तो फिर उसका कहाँ था? और मुगल का एक जो है ये एक सिगुफा छोड़ा हुआ है, उनके व्यक्तिगत रूप से आपने कहा है, चलिए ठीक है व्यक्तिगत रूप से उनका जो है, लेकिन रही बात जो है कि मुगल का जो है सारे लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, आवाम को प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, घुमा रहे हैं थोड़ा, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप मुगल को अच्छा, औरंगजेब को अच्छा कहना चाह रहे हैं या बुरा? जैसे आपकी इतनी सुन्नत वाली बढ़िया दाढ़ी है, लोग सुनना चाहेंगे कि औरंगजेब सर एक मिनट, मेरे सवाल, औरंगजेब को छावा मूवी देखने के बाद जो लोग औरंगजेब को नहीं जानते थे वो भी जान गए, और औरंगजेब को भर भर के गालियां दी जा रही हैं, औरंगजेब को बुरा कहा जा रहा है, शांत बने रहिए, हाँ बुरा कहा जा रहा है। आप जो है एक स्टैंड ले लीजिए, बुरा मैं सबसे पहले कह दिया क्रूर। हाँ। और आप यहीं देख लीजिए, हाँ। यहीं देख लीजिए, आप दिल्ली जामा मस्जिद पे जो गए होंगे, फर्स्ट सीढ़ी जब चढ़ेंगे 2 नंबर गेट पर दाहिने तरफ एक सूफी को गर्दन पर तलवार चलाने वाला कौन था? सूफी सरमत शहीद, उनकी मजार वहाँ है, उनके ऊपर तलवार चलाने वाला कौन था? आज यहाँ के मुसलमान रमजान के महीने में दारू पी रहे हैं, उन पर कोई कोड़ा भी नहीं बरसाया जा रहा है, और वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में उनको जो है फिर लाया गया और फतवा जारी हुआ कि सर कलम कर दिया जा। तो कौन था? एक नमाजी का तुम सर कलम कर रहे, सरमत शहीद। पहला ये उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं पूरी बात भी नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए आप तो चले जाएंगे, अभी इसके बाद पटकी पटका शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप डर रहे हैं? नहीं, डरता तो ये बात आपसे कहता नहीं, क्या लग रहा है कि हाँ, एक क्रूर बादशाह यहाँ थे। हाँ। और रही बात की बादशाह का काम है कोई मंदिर बनवा दिए होंगे, ये मंदिर बनवा देना, ये सब आ रहा है, ये सोशल काम में नहीं आता है। ठीक है, आवाम के लिए आपने क्या किया? अभी आपने कहा कुंभ में जितनी बढ़िया व्यवस्था थी उतनी बढ़िया व्यवस्था अब छिटपुट घटनाओं को छोड़कर आपके यहाँ एकाएक 10 में 4 मेहमान आ जाए, आप टेंशन में हो जाएगा कि मेरा चीनी समाप्त हो जाएगा। और वहाँ सारी व्यवस्था की गई, दुनिया की जितने पड़ोसी देशों की आबादी है उतना आपके कुंभ में जिले में समा गए हैं, उतना बढ़िया व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, हर अगले इसके पहले भी कुंभ चलता था, लेकिन वहाँ पर न ट्रेन है न बस है, कोई गठरी मोटरी लाद कर जो है रहते थे। आज जो है योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद। आप औरंगजेब को जानते हैं? नहीं सर, इतिहास हमने पढ़ा है, औरंगजेब अच्छा शासक था, बस यही जानता हूँ। और सबसे अहम रोल आप लोगों का होता है, जो ये हिंदू मुसलमान या योगी या सूफी, सारा अहम रोल आप लोगों का होता है। सर हमारा रोल सिर्फ इतना होता है, लोगों ने रोल बना दिया है। नहीं, हमारा रोल सिर्फ इतना होता है कि मैं बता रहा हूँ, हमारा रोल सिर्फ इतना होता है, सिर्फ आपके आगे माइक लगाना। हम ना इधर की बात सही कह सकते हैं और ना इनकी बात सही कह सकते हैं, हमारे दिल में क्या है ये हम जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। आप बताइए औरंगजेब के बारे में। बता तो रहे, अच्छा शासक था वो, हमने जो इतिहास पढ़ा है। बिल्कुल, उनके पास चलते हैं। औरंगजेब को जानते हैं भाई साहब? नहीं, हम नहीं, औरंगजेब को जानते ही नहीं है। पिक्चर देखी, छावा आई है, इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं सब चीजों में। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आप पिक्चर से आप सहमत हैं कि इतिहास पढ़ा है? पिक्चर से राजा, आप चले जाइए देवा शरीफ। देवा शरीफ 12 बंकी में है देवा शरीफ, वहाँ पर आज भी चने की दाल बनती है और वो हिंदू राजा भेजवाता है, वो हिंदू राजा भेजवाता है, उसका कहीं ना कोई नाम नहीं लेगा। तो ये जो है औरंगजेब, अरे औरंगजेब
औरंगजेब से ज्यादा सोशल काम तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, हाजी वारिस पाक ने किया। उनका गुणगान लेने में कहेंगे बिद्दत है, उनका नाम लेने में बिद्दत है। मुगलों गरीब- की शान है। हाँ, मुगलों पर शान करेगा, उनके मजार का पता नहीं। चलिए क्या कह रहे मजार थे? कहाँ है जरा पूछ लीजिए। अभी बड़ी बड़ी बात, बता दीजिए औरंगजेब की मजार कहाँ है? बड़ी बड़ी बात नहीं, औरंगजेब की मजार अब बताइए। ये तो वो बता पाएंगे जिन्ना की मजार पर माथा टेकने वाले औरंगजेब की मजार पूछ रहे हैं हमसे। जिन्ना की मजार पे जाकर के पाकिस्तान में, कितना बढ़िया खैर उसकी बात उर्स कब होता है, उसका मजार कहाँ है, कई बार उनके मजार गया। हम तो कई बार देवा शरीफ जाते हैं, अजमेर जाते हैं, लेकिन उसको चाहने वाले और जिन्ना की देन है कि आज भारत माँ के दो टुकड़े हो गए। नहीं तो अगर जिन्ना जैसे काम नहीं किए होते तो हिंदुस्तान मजार पे नहीं जाते हैं। हमारी बात सिर्फ इतनी है, मजार की बात कर रहे हैं, यहाँ मजार की बात नहीं हो रही। आप मीडिया लैंड में हैं, हमारे ख्याल से हम दशकों से आपको देख रहे हैं और उससे पहले से, लेकिन ये सारा मुगलों का बहुत शिगुफा छूटा कब से है। आपने कभी नोटिस किया क्या 14 से पहले, 10 से पहले, 17 से पहले कभी इस पे बात होती थी? तब तो अखिलेश गुंडा राज पे बात होती। अब टॉपिक सारा खत्म हो चुका है, अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है, मुगल, औरंगजेब, अकबर, बादशाह, हुमायूं, यही बचा हुआ और कोई आपके पास बचा नहीं हुआ टॉपिक। अब बात करिए ना टॉपिक पे। आपने इससे पहले ये सब पिक्चर देखी? अरे आपको बनाना जरा मणिपुर फाइल बनाइए। हैद अहमद बनाने की छावा बना रहे हैं, आप मणिपुर फाइल बना पाएंगे? अभी तक जल रहा था आपका, मोदी जी के मुंह से मां नहीं निकला उस पे एक वक्त, एक जा नहीं सकते आप एक चक्कर। आप टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे। आप लोग देखिए रियल में आप फिर विवादों से घिरना, आप हिंदू मुस्लिम में बांट करके राज करना चाहते हैं और वही चल रहा है देश में। ये जनता आज निकल आँख खुलेगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 1-2 मिनट में हम खत्म करेंगे, आप बता दीजिए। अबू हाशिम आजमी हाँ वो रह रहे हैं विधायक मुमरा से, हाँ वहाँ नशेड़ियों की भरमार है, गली कूचों पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अबू हाजमी नशेड़ी खुद तो नहीं है ये आप अब ये उनको- कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अगर आदमी जिसमें रहता है, हाँ। अब मैं मुसलमान हूँ, दाढ़ी टोपी है तो मैं मस्जिद को ही चकाचक करूंगा। हाँ। महाराज जी के पास जाऊंगा, महाराज जी मस्जिद को दर्ज करवा दीजिए, बनवाने की परमिशन दीजिए। हाँ। लेकिन उनके गली गली में नशेड़ियों की भरमार है, नशे की दुकान है। हाँ। अब वहाँ पर नहीं चिंता कर रहे हैं, ये सीधे औरंगजेब पे जा रहे हैं। अब अगर इनको जो है ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाना होगा तो कहेंगे मुद्दत है। आप अबू आजमी को नशेड़ी तो नहीं कह रहे हैं? संभवतः हो भी सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेंट वाले हैं। पर मदरसा और स्कूल वाले होते तो कुछ दिमाग काम करता। ये सब कॉन्वेंट वाले हैं और कॉन्वेंट वाले जो रहेंगे उनका जो है ग्रामर सही नहीं रहता है। गवर्नमेंट का ग्रामर आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए। हमको ये कहना है कि अयूब भाई को अबू हुरैरा मस्जिद कंपनी के पास भेजना चाहिए, एक मिनट, आइए, जिसको आइए। जिसको गवर्नमेंट ने दी थी जमीन, अब वो जीडीए उसको एक हिस्सा तोड़वा रही है। आइए, इस पे आइए। ये गोरखपुर का एक लोकल मामला है। गोरखपुर के जीडीए के पास एक जमीन मस्जिद है जिसे तोड़ा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ रहते हैं। फिलहाल हम इन लोगों से औरंगजेब के विषय में बात कर रहे थे, औरंगजेब की अच्छाई और बुराइयों को सुन रहे थे। कितना आपने इतिहास में औरंगजेब को पढ़ा है, कितना समझा है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। यहाँ के लोगों से आप कितने सहमत हैं ये भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।